आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी गद्दी पर बैठा चुका हूं। आइए मिलकर मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तूने मुझे उत्पन्न हुआ। प्रभु की स्तुति हो। सिय्योन दे हमारा रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। सिय्योन दे हमारा दे, रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज हमारे प्रचार और अध्ययन का विषय है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय। और वहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, 18वें अध्याय के और 11वें पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा उद्देश्य क्या है? और उस उद्देश्य के लिए कि लोग जो बचाने की जिन्हें जरूरत है, जो डूब रहे हैं, जो धंस रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो विनाश में है या किसी प्रकार से, मेरा मकसद है उनको बचाना जो खो गए हैं। आज इस विषय पर मैं 7-8 बातों से बातचीत करूंगा। संक्षिप्त में पहली चीज है लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 8 पद में एक खोए हुए सिक्के का महत्व। आज सिक्कों का कोई भी बाजार में जाए तो वह बता देते हैं ये सिक्का हमको नहीं चाहिए। यहां तक 5 तक के सिक्कों को भी और 10 के सिक्कों को भी कोई नकली ठस मान लेता है। आज उन चीजों का महत्व उतना नहीं है, परंतु उस समय उन सिक्कों का इतना महत्व था। वहां लिखा है, कौन ऐसा होगा और 10 सिक्के हो, एक हो जाए और दिए का महत्व वहां पता चल रहा है। सिक्के और दिए दोनों को, मनुष्य को सब चीज की जरूरत है। सिक्के भी चाहिए और दीपक भी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उन सिक्कों को खोज सके। पहली बात सिक्के का महत्व और उस खोए हुए सिक्के के लिए दीपक उसका महत्व। तीसरी बात मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय 3 से 5 पद और यहां इस प्रकार से कहता है, हम अपने भाई की
देखने का तो बहुत शौक रखते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं कि उसकी आंख में कौन सा तिनका, कैसा तिनका फंसा है, परंतु हमारी अपने अंदर, आंख के अंदर लट्ठा नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब हमारी आंख में लट्ठा है, भाई की आंख से लट्ठा निकालना साधारण नहीं है। आज तमाम लोग तमाम प्रकार के विचार, परंतु उन विचारों को तो रख देते हैं, परंतु उन विचारों में खुद नहीं पाए जाते। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, लूका के मत्ती के 18 के 9 पद में, यदि तेरी आंख ही क्या है, ठोकर खिला रही है, तो उसे क्या कर, आंख की उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसा ना हो, ऐसा करने से तो क्या कर दिया जाए, जीवन में प्रवेश करने से क्या कर दे, रोक दे और विनाश में डाल दे। सिक्के का महत्व, दीपक का महत्व और हमारे आंखों के महत्व, हम दूसरे की आंखों को नहीं, खुद की आंखों को देखें और उसके महत्व को समझें। चौथी बात, जब दूसरा राजा के किताब और 5वें अध्याय 17 पद में, वहां पर एक व्यक्ति को मैं हमेशा याद करता हूं, कैसे उसके अंदर की झुंझलाहट, कैसे उसके अंदर का घमंड, कैसे उसके अंदर की तमाम गलत जगहों पर, गलत तरीकों, गलत विचारों से और तमाम तरीके से, अहंकार से उसे कैसे उसका जीवन को परमेश्वर ने क्या कर दिया, बदल डाला। और तब उसने जान लिया परमेश्वर कहां है, और उसके बाद उसने कहा, जब वो तमाम संपत्ति देने लगा और तमाम चीजें देने लगा, और तब परमेश्वर के दास ने कहा ये नहीं चाहिए, और तब उसे पता चला परमेश्वर कैसा है। और तब वो कहता है 2 खच्चर, 18वां पद में, 5 का 18 पद मांगता है, मुझे 2 खच्चर बहुत देर हो गई। एक बात यहोवा तेरे दास की रक्षा करे, कि जब मेरा स्वामी मून के भवन में दंडवत करने को जाए, और वो मेरे हाथ का सहारा ले, और मून के भवन में दंडवत करने पाए, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे। और 17 पद इसी का पढ़िए, इसी का, उसी के ऊपर वाला, यहोवा परमेश्वर तेरे दास का नामान कहता है, सब या तब नामान का, अच्छा तो मेरे दास, तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, ताकि हम उन जगहों पर भी हम अपने परमेश्वर के साथ उस मिट्टी में मिले रहे, जुड़े रहे, हमारे संबंध कभी परमेश्वर से टूटने ना पाए। 5वीं बात, उस कंगाल, इसी दूसरा राजा और 4थे अध्याय में, और वहां पर पहले पद से ही एक स्त्री ने आकर के परमेश्वर के दास की उपस्थिति में आकर के कहा, मेरा पति मर गया है, तेरा दास
यहोवा के भय मानने वाला, और वो उसका जीवन कैसा था, यहोवा का भय मानने वाला, और वो परमेश्वर के प्रति कैसे धार्मिकता में था। पर जिसका वो कर्जदार था, लेकिन उसने किसी कारणवश उसने किसी से कर्जा लिया था, वो आया है, और वो मेरे घर आया है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ, और उसने घोषणा कर दी है कि मैं तेरे दोनों पुत्रों को ले जाऊंगा। एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या क्या करूं? हाँ, मुझे पता है कि मैं तेरे घर में क्या है। पूछता है तेरे घर में क्या है। उसने कहा, हाँ, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हानि तेल को और कुछ नहीं। इस जगह परमेश्वर का वचन कहता है हांडी के तेल के महत्व को वो समझ पाए, परमेश्वर का दास समझा, और जिसने उस बात को एक्सप्लेन किया कि मेरे घर में क्या है। कई बार लोग अपनी परिस्थिति को छिपाने का प्रयास करते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, और तमाम बातों को और इस बात को परमेश्वर के वचन को लाकर रख देते हैं, लेकिन सच्चाई उसके परे है। परमेश्वर है जो हर परिस्थिति को क्या कर देता है, बदलता है। हमें उस स्त्री ने जान लिया मेरे घर में केवल क्या है, एक हंडी तेल है। और इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 31 पद में, छठवीं बात राई के दाने के महत्व। राई का दाना कितना छोटा है, राई का दाना कितना छोटा है, और उस दाने से हमें क्या क्या मिलता है। तेल मिलता है, खली मिलती है, तमाम चीजों में तड़का डालते हैं, उसके पत्तों से साग पानी बनाते हैं, और उस पेड़ के नीचे कई पक्षी भी अपना बसेरा कर लेते हैं। 13 अध्याय और उसका 31 पद 31। नहीं मिलता है। यहां इस प्रकार से लिखा है, उसने एक दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य उसने तुम्हें एक दृष्टांत दिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उनको दिया, स्वर्ग का राज, और वो दृष्टांत आज सारे मानव जाति को भी दिया जाता है, चाहे वो मसीह का विश्वास करते हो या ना करें। हाँ, राई के दाने के समान है, परमेश्वर का राज्य इतना छोटा है। हाँ, राई के दाने के समान है, जिससे किसी मनुष्य परमेश्वर का राज्य छोटे एक राई के दाने के समान है, और इस राई के दाने को साधारण ना समझे, इसके महत्व को समझे, और इस बात को समझे इस राई के दाने के अंदर जाने के लिए हमें कितना घिसना पड़ेगा, हमें कितना घिस घिस करके और छील छील करके कम करना पड़ेगा। आज तमाम डॉक्टर तमाम प्रकार के लोग कहते हैं बिना दवाई के मोटापा कम कर सकते हैं, बिना ऑपरेशन के मोटापा कम कर सकते हैं, तमाम चीजें, लेकिन फिर भी मोटापा बढ़ रहा है। ये मोटापा कहीं हमें बर्बाद रोक ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है राई के दाने के महत्व को, दो सिक्के का महत्व को समझे, दीपक के समझे, आग के समझे, दो कच्चर मिट्टी के महत्व है, वो चुटकी भर उस तेल का महत्व को समझे, उस कंगाली को भी समझे। हाँ, राई के दाने का महत्व क्या है, इसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है ये दाना हर एक को जिंदगी के अंदर बोया जाता है, ताकि लोग उस दाने को अपने जीवन में काम करने दें, ताकि वो दाना बढ़ जाए, उगाए, और बढ़ करके और दूसरों के लिए आशीष बन जाए। 8वीं बात, मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय और 27 पद में एक बेहतर होगा कि हम उससे आगे थोड़ा पढ़ दें।
24 पद से पढ़ दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में पहुंचा, मंदिर के कर लेने वाले आए और पतरस के पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास पतरस से बोले, से एक प्रश्न किया, एक सवाल किया, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? और उसका जवाब था, हाँ देता है। जब वो घर में आया और यीशु ने उससे पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मैसूर किन किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? तब उसने उनसे कहा, यदि आपको कर देना पड़ रहा है तो आप अपने नहीं है, इसलिए आपको चुकाना पड़ता है, अपनों से नहीं लिया जाता। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्रों की सुरक्षित हो गए। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें ठोकर नहीं देना चाहता। तू जा और झील के किनारे जा और बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे पकड़ और उसका मुंह खोल, और उस मछली के अंदर से सिक्का मिलेगा, और अपने और मेरे बदले में से क्या कर देना? दे देना। यहां पर एक घटना, ये मछली के पकड़ने से पहले इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आदेश दिया, जाओ बंसी लो और तुम झील में जाओ, और वो आज्ञाकारी बन करके, और वहां पर तुम क्या करो? विश्वास करो और बंसी डालो, और बंसी में जो मछली फंस जाए उस मछली के मुंह को खोलो, और ये अलौकिक बात घट रही है, उसमें से सिक्का, हम फिर इस सिक्के के महत्व को समझ पा रहे हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यह बात परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जानने की जरूरत है परमेश्वर का क्या है। परमेश्वर का कागज के टुकड़े गिलेट के पैसे नहीं है। परमेश्वर का ये जीवन है जो हमें मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर, अगर मत्ती 25वें अध्याय में पहले पद से 10 कुंवारियों का दृष्टांत मिलता है, दोनों कुंवारियों को एक साथ क्यों रखा? वो अलग अलग रह सकते थे, एक ही जगह रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक जगह रखा था ताकि वो मोर की भी बुद्धिमान बन जाए। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस जंगल में नहीं भेज दिया, पहाड़ पर नहीं रख दिया, लोगों के बीच में रखा ताकि लोगों को ये बता सके कि बुद्धिमान वही है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। और वहां बुद्धिमान और मूर्ख दोनों स्त्रियां थी। मत्ती 20वें अध्याय में 24 पद में बड़े अच्छे से परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन में बड़ी अच्छी बात, और उसने कहा जो खो जाए, हाँ 20 का 14 पद, 20 का 14 पद, जो तेरा है, वहां एक घटना ऐसे विचारों में 20 के 1 पद से लेकर के और आगे वो पदों में एक घटना को मिलती है। एक व्यक्ति ने क्या किया? अपने खेत में, बारी में लोगों को लगाया,
सुबह से लगाया, 10 बजे लगाया, 12 बजे लगाया, 2 बजे लगाया, 4 बजे लगाया और 5 बजे छुट्टी हो गई। और तब कहा गया 5 को 4 बजे लगाए गए थे उन्हें भी वही फायदा हुआ, जो 2 बजे लगाए गए थे उन्हें भी वही मिला, जो 12 बजे मिलाए गए तो उन्हें भी वही मिला, 10 बजे लगाए गए तो उन्हें भी वही मिला। और तब ये सोचने लगे तो पहले लगाए हमको बढ़कर मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर पढ़े, जो तेरा है उसका है। उस स्वामी से उससे पहले अगर 11 पद 12 को 11 पद से पढ़े तो और अच्छा होगा। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर उसे जब उन्हें भी मिले तो गृह स्वामी से क्या करने लगे, के कहने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। इन पितरों में से एक ही घंटा काम किया। इन लोगों ने तो 1 घंटा काम किया, उन्हें 1 मिला, और हमने तो पूरे 8 घंटे काम किए हैं। हम आपको 8 घंटे के हिसाब से मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। हमारे समान क्यों कर दिया? उन्होंने दिन भर का भार उठाया जिन्होंने दिन भर भार उठाया और धूप सही, उनमें से एक को उत्तर दिया। उसने एक को उत्तर दिया, एक लीटर नदी से न्याय नहीं करता। हे मित्र, उसने कहा मजदूर को मजदूर नहीं समझा, नौकर नहीं समझा, गरीब नहीं समझा। कहा हे मित्र, मैंने तुझसे क्या अन्याय किया है? तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया था। उसको इस बात को याद दिलानी पड़ी, तूने मुझसे क्या ठहराया था और तुझे तो मिल गया। जो तेरा है उसका है। जो तेरा है तू उसे मेरे यदि जो परमेश्वर में कहता है ना तो मैं किसी में भेद नहीं रखता है। लोग भेद रखते हैं, और गरीबी अमीरी का, जाति पात का, ऊंच नीच का, छल फरेब धोखा, तमाम बातों का, लेकिन परमेश्वर हर किसी को एक ही दृष्टि से देखता है, चाहे वो सुबह को हो, चाहे वो 4 बजे का शाम का हो। परमेश्वर में कोई भेद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक बात, बहुत अच्छी बात है, और वह है कुरिन्थियों के 5वां अध्याय 11 पद में। इसलिए यहां बहुत ही उम्दा बात परमेश्वर सलाह देता है लोगों को, जो प्रभु में है, जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। 5वां अध्याय और 11वीं आयत, पहली कुरिन्थियों, यहां इस प्रकार से लिखा है, हाँ 5 का 11 पद। पर मेरा कहना यह है यदि कोई भाई कहलाकर या व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर, अंधेर करने वाला, उससे हमें क्या करना है? उसके बंधनों के अधीन नहीं होना है। कुरिन्थियों 3 का 8 पद में भी यही कहता है। ये बातें हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन से दूर रखना है। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में कहता है परमेश्वर हमें नया बना देता है तो पुरानी बातें हमारे जीवन में न रहने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुरिन्थियों का 5 का 8 पद में कहता है इसलिए हर काम में क्या हो? सिधाई हो, सच्चाई हो। परमेश्वर का वचन पत्रस 2 का 9 कहता है तुम क्या हो? परमेश्वर के सेवक हो, याजक हो, पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के राज पदधारी याजकों के समाज का वंश हो। और हम जब परमेश्वर के वंश है तो हमें परमेश्वर के योग्य होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है परमेश्वर के गुणों को क्या करना? प्रकट करना। हमें परमेश्वर को पैर करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर के गुण कैसे हैं, हमें गुणों से मतलब है। आज दुनिया के लोगों के गुण क्या है? नशा करना, झगड़ा करना, उत्पात फैलाना,
एक दूसरे के साथ हीनता की विचार धारणा, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे के साथ धोखा करना, ये सारी बातें परमेश्वर के गुण नहीं है। परमेश्वर का गुण है सिधाई और सच्चाई। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 1:7 में, वहां लिखा है पहले पद में कि परमेश्वर कैसा है, भला है। परमेश्वर का वचन कहता है नहम्याह की पुस्तक, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, कृपालु है, करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है। अंत में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने ये धर्मशास्त्र बाइबल इस दुनिया को दी है, मानव जाति को, इसलिए नहीं दी है कि इस पर तमाम प्रकार की प्रक्रिया दी जाए, इसलिए दी है ताकि हर एक मनुष्य भले कामों के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। आज अगर हम अपने जीवन में वो चीजें नहीं महसूस करते हैं तो हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। परमेश्वर करे हम इस बात को समझ, हमें सिक्के के महत्व को समझना, दीपक के महत्व को समझना, आग के महत्व को समझना, दो खच्चर मिट्टी के महत्व को समझना, 2 चुटकी आटे के तेल का समझना, उधारे और कंगाली के उस हांडी के महत्व को समझना, राई के दाने के महत्व को समझना, उस मछली के महत्व को भी समझना। परमेश्वर करे हम उन 10 कुंवारियों के समान में अपने आप को जांचे और अपने आप को उसी के आधार पर तैयार करें। परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के बोले गए वचन पर। हर एक सुनने वालों को आशीष दे, हर एक से अपनी महिमा दे। हम दुआ करना चाहते हैं जो आज तमाम प्रकार के ऐसे बंधन में हैं वो कह सके आओ हम उन बंधनों को तोड़ डालें। परमेश्वर करे और हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु अपने वचन पर और सारी सेवा पर आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम आमीन। प्रभु आपको आशीष। यदि आप परमेश्वर के इस महान सेवा को बढ़ाने में चाहते हैं कि बढ़े, इसके द्वारा लोग आशीष पाए, तो हमारी मदद करें ताकि ये काम प्रभु महिमा पाए। प्रभु आशीष।